हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद सिंह यादव और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आज डे 7 में मैं आप सभी लोगों को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड होते हैं उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और साथ ही में मैं अंत में आप सभी लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा और आज आप देखें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण या प्रश्नसूचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और अंत में मैं आप सभी लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आप सभी देख रहे हैं कि दो वर्ड है, एक इंट्रोगेटिव है, दूसरा आपका एडजेक्टिव है। तो हम आइए चर्चा करते हैं एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव शब्द वह शब्द होता है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विशेषता को बतलाएगा, नाउन की विशेषता को बतलाएगा और वह प्रश्न पूछने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइए हम आप सभी लोगों को डेफिनेशन के अंतर्गत बताते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है। मैंने ऊपर लिख दिया है, एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड इट कम्स बिफोर अ नाउन। यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नसूचक विशेषण या प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी नाउन से पहले वह आता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और प्रश्न पूछने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, हम आर करके यानी अथवा करके उसको दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड आल्सो क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी जब एक एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए और वह किसी नाउन की विशेषता को बतलाए, उसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में दो चीज़ें आपकी आ रही हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाएगा और वह जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा वह नाउन की विशेषता को भी बताएगा। उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और ये व्हाट, व्हिच और हुज ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत व्हाट, व्हिच, हुज, होम और हु होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट, व्हिच और हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं और यहीं आपके व्हाट, व्हिच और हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। लेकिन कब इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, कब इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, हम आपको ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बताने के बाद बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ये अंतर्गत आप डिफरेंस कैसे कर पाएंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आइए मैं आप सभी लोगों को बताता हूं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए व्हाट कलर डू यू लाइक। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक। कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। यहाँ कलर आपका नाउन है और यह व्हाट आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है।
इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कि कलर की विशेषता को बतला रहा है। कलर की यह विशेषता को भी बतला रहा है, इससे प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। हमने लिखा है कि इट कम्स बिफोर अ नाउन, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड नाउन से पहले आता है। तो यहाँ व्हाट, आपका व्हाट के बारे में मैंने बताया कि व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, तो यहाँ व्हाट आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आइए एक व्हाट का लेते हैं। व्हाट इज टाइम, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। तो यह टाइम आपका नाउन है और यह टाइम की विशेषता बतलाने वाला वर्ड आपका व्हाट है। और व्हाट मीन्स क्या, यह प्रश्न भी पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड एंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव आल्सो, और व्हाट एडजेक्टिव भी है तो इसको कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब नंबर 3 हम लेते हैं। अब व्हिच वाला लेते हैं। व्हिच का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हिच पेन विल यू टेक, व्हिच पेन विल यू टेक, तुम कौन सा कलम लोगे। तो यह पेन, पेन के पेन नाउन है और इस नाउन से पहले व्हिच, पेन की विशेषता है व्हिच माने कौन सा, पेन की विशेषता बतलाने वाला वर्ड है व्हिच, और व्हिच माने कौन सा, इससे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो इसी व्हिच को कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक व्हिच का और बता रहे हैं कि व्हिच पेन इज योर्स। अगर इस तरह से कहा जाए, ये व्हिच पेन इज योर्स, तुम्हारे कलम कौन सी है। तो पेन आपका नाउन है और नाउन की इस विशेषता बतलाने वाला वर्ड आपका व्हिच है, और व्हिच से यह प्रश्न भी पूछे जाने का बोध हो रहा है। तो इसी को कहेंगे कि व्हिच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आइए हम लेते हैं हुज वाला लेते हैं। हुज साइकिल इज दिस, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए 5 नंबर, हुज साइकिल इज दिस, यह साइकिल किसकी है, यह नाउन है आपका, और नाउन से पहले साइकिल की विशेषता बतलाने वाला वर्ड आपका हुज है, और हुज से मतलब किसकी प्रश्न भी पूछा जा रहा है और यह विशेषता भी बतला रहा है। ये नाउन की विशेषता यानी साइकिल नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो इसी को कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब एक और कहा जाए, हुज बुक डज ही रीड, हुज बुक डज ही रीड, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। बुक नाउन है और इस नाउन की विशेषता है कि हुज माने किसकी, तो यह किसकी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और विशेषता बतला रहा है, बुक की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव भी कहेंगे। तो यह प्रश्न पूछने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है और विशेषता भी बतला रहा है, इसलिए इनको हम लोग इंट्रोगेटिव, ये जितने भी आपके हैं व्हाट हैं, व्हाट यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ व्हिच और यहाँ हुज, ये सभी क्या हैं कि इंट्रोगेटिव ये एडजेक्टिव हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सभी आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, जिनको कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को बताया। तो ये सभी क्या है कि ये विशेषता बतला रहे हैं किसी, यहाँ व्हाट कलर की, कलर नाउन की विशेषता को बतला रहा है, यहाँ व्हाट टाइम जो नाउन है उसकी विशेषता को बतला रहा है और प्रश्न भी पूछने का ये काम कर रहे हैं व्हाट, और यहाँ यह जो नाउन
पेन है उसकी विशेषता को बतलाने के लिए विच है और इससे प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ भी पेन की विशेषता बतलाने वाला विच है, साइकिल की विशेषता, साइकिल जो नाउन है उसकी विशेषता बतलाने वाला आपका हुज है, और हुज से क्वेश्चन भी किया जा रहा है। यहाँ बुक आपका नाउन है और इसकी विशेषता बतलाने वाला वर्ड आपका हुज है, और हुज से क्वेश्चन भी किया जा रहा है इंट्रोगेटिव, इसलिए इंट्रोगेटिव कहेंगे, और नाउन की विशेषता बतला रहा है इसलिए एडजेक्टिव कहेंगे। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और वह नाउन की विशेषता को भी बतलाता है और नाउन से पहले आता है, वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हाँ, यह एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है। यहाँ आप सभी देख रहे हैं कि जो भी रिंग मैं किया हुआ हूँ उसके बाद सभी आपके नाउन आए हुए हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन नहीं आता है बल्कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मैं आपको पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, अब इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ व्हाट प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है और व्हाट के बाद तुरंत यह आपका हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यानी यह व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है और उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसको कहेंगे व्हाट को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज दिस, यह क्या है। जैसे कहा जाए 2 नंबर, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ आपका व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कहा जाए विच इज योर पेन, यहाँ जैसे विच पेन इज योर्स है, तो विच के बाद तुरंत नाउन आया है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। और यहाँ कौन सी कलम तुम्हारी है, इसका अर्थ था यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं आप, तुम्हारी कलम कौन सी है, नहीं, विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम तुम्हारी है, और यहाँ पर विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। तो यहाँ विच के बाद आपका नाउन नहीं आया बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब आ रहा है, तो विच को हम लोग कहेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कहा जाए कि विच इज योर हाउस, एक और एग्जांपल लेते हैं, विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। तो विच के बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब आ रहा है, तो और प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ विच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कहा जाए हुज वाला भी लेते हैं कि हुज इज दिस साइकिल, हुज इज दिस साइकिल, हुज इज दिस साइकिल, यह साइकिल किसकी है। यहाँ पर हमने लिखा था हुज साइकिल इज दिस, यह किसकी साइकिल है, और यहाँ पर यह साइकिल किसकी है। तो हुज के बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब नहीं, ये वर्ब आ रहा है, ये वर्ब आ रही है, कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो हुज को कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कहा जाए होम डू यू वांट टू सी, जैसे होम का ले लेते हैं एग्जाम्पल, होम डू यू वांट टू
सी, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो होम आपका प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इसी को कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। या यह कहा जा, हु वाला एक ले लेते हैं, हु रोट दे रामायण, रामायण को कौन लिखा? रामायण को कौन लिखा? तो हु आप देख रहे हैं कि ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम आपको डिफरेंस दिखा दे रहे हैं कि डिफरेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा या कोई मेन वर्ब आएगी, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, उस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपका वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये जो आपके यहाँ लिखे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जितने होते हैं इसके तुरंत बाद आपका नाउन आता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव आपके प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आपके ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब आती हैं, या हु जब आता है तो मेन वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। हु जब आ जाएगा तो मेन वर्ब का, और ये सब प्रयोग किए जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में मैं आपसे यह विदा लेते हुए कहता हूं कि मैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आपको एक तरह का और मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों से एडवर्ब पर मैं चर्चा करूंगा या वर्ब पर चर्चा करूंगा। दोनों को हमें आप सभी लोगों को बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अंत में प्रमोद सिंह यादव का आप सभी लोगों को विनम्र भाव से सादर नमस्कार। जय हिंद।